नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है यूएनएससी के मंच से। दोस्तों, पूरी दुनिया आज भारत का सपोर्ट हासिल करना चाहती है। रशिया वाला खेमा है, भारत के पास आता है कि आप हमारी तरफ आइए। अमेरिका वाला खेमा है, यूरोपियन यूनियन वाला खेमा है, वो कहते हैं कि आप हमारी तरफ आइए। लेकिन ये खींचातान जो भारत के लिए चल रही है, उस खींचातान में हमारा हमसाया मुल्क पाकिस्तान खुद को बहुत अकेला समझ रहा है। मीडिया के अंदर भी पाकिस्तान के अब चर्चे कोई नहीं कर रहा है, सारी बातें चल रही हैं रशिया और यूक्रेन की। तो इनको अब फिक्र पड़ी हुई है कि पाकिस्तान तो बहुत पीछे रह गया दुनिया के अंदर, मुसलमानों के ऊपर, अफगानिस्तान के अंदर, भारत के अंदर, दुनिया के किसी भी कोने के अंदर कोई भी विवाद क्यों ना हो, ठेकेदारों की टांग बीच में ना अड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यही कारण है कि ठेकेदारों ने अपनी लंबी टांग लेकर रशिया यूक्रेन के मामले में टांग अड़ानी शुरू कर दी है। जी हां दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद का आर्टिकल चल रहा है, जिसके अंदर उनके सो कॉल्ड कुरैशी साहब कह रहे हैं कि भारत डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है, भारत हिपोक्रेसी दिखा रहा है यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के मंच पर, क्योंकि यूक्रेन का इन्वेजन हो रहा है। ये भाई साहब इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं और ये पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि पाकिस्तान को दबाकर जलील करो, जितना मर्जी आपने जलील करना है उतना आप करो, लेकिन पाकिस्तान का नाम आना चाहिए, पाकिस्तान का नाम आना चाहिए। अब दोस्तों, आप हमें बताइए, यूएनएससी के मंच पर वोटिंग हुई, पहले जो वोटिंग हुई थी उसमें 3 देशों ने एब्स्टेन किया था। उन्होंने 3 देशों ने कहा था कि ना तो हम इस साइड है ना उस साइड है, और उसमें थे कौन से देश थे? एक तो था चाइना, जहां से ये लोन लेकर आते हैं और अपना देश चला रहे हैं। दूसरा देश है यूएई, शेखों के हाथ पैर पकड़कर वहां से भी बहुत बड़ी रकम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पड़ी हुई है, और उस कारण से भी इनका जो डॉलर से रुपी कन्वर्जन है वो कुछ हद तक बचा हुआ है। और तीसरा देश था भारत, जिसने इस सारे मामले में एक न्यूट्रल रोल रखा। लेकिन हमारे हमसाया मुल्क ने तो अपनी बेइज्जती करानी होती है, और यही कारण है कि ये सिर्फ भारत को कोस रहे हैं, यूएई और चाइना का नाम नहीं है। अब इनका नाम क्यों नहीं है? सोशल मीडिया पर आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाएगी कि ये दोनों पाकिस्तान के क्या लगते हैं। खैर, ज्यादा नहीं बात करेंगे। और इसके बाद अब देखिए क्या बातें चल रही हैं। भाई साहब, ये जो यूक्रेन का इन्वेजन चल रहा था ना, ये जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनके एनएसए हैं, इनके प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी तशरीफें टिक रही थी रशिया के सोफों के ऊपर, इन्हें याद भी है। तब इन्होंने आखिरकार रशिया को संदेश देने के लिए अपना दौरा रद्द क्यों नहीं किया? ये भाई साहब आए ही इधर इसलिए हैं कि पूरा का पूरा दुनिया अगर इनके ऊपर फोकस करती है तो इन्हें जलील करे। क्यों जलील करे? क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया में अगर कोई आपदा आती है या कोई संकट आता है, इन्होंने एक अच्छा काम नहीं करना है, टांग अड़ानी है। भारत ने, चाइना ने, यूएई ने न्यूट्रल रहकर यहां पर दिखाया कि हमारे भी हित हैं, और हम अपने हितों को देखकर ना तो इस पाले के अंदर है ना उस पाले के अंदर है। हमने ना कोई पाला चुना है। लेकिन यहां पर इस पाकिस्तान को क्या मिर्ची लग रही है जी? मिर्ची लग रही है तो अपने आबो अजदाद को भी तो याद कर लीजिए, यूएई को भी तो याद कर लीजिए, चाइना को भी तो याद कर लीजिए, और अपनी रशिया की जो विजिट आपकी हुई है, जो आपने तशरीफें टिकाई हैं रशिया के सोफों पर, उसको भी तो याद कर लीजिए। अगर वो याद नहीं आ रही है तो अब क्या किया जाए? ऐसे में कोई बात नहीं बनती है, ऐसी स्टेटमेंट देने का कोई तुक नहीं बनता है। यही कारण है कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है डिजास्टर साबित हो रही है इमरान खान के अंडर। अब एक पाकिस्तानी वो इस बात को देखेगा कि वो क्या सोचेगा, यार ये कोई खारजा पॉलिसी है, ये कोई विदेश मंत्री की स्टेटमेंट है? भारत के विदेश मंत्री को देखा इतना वेला हो कि आज ये इस तरीके की बातें कर रहा हो? खैर, अब क्या कहें, ज्यादा कहने को कोई बात नहीं है। बातों का बतंगड़ तो कितना मर्जी मचा लिया जाए।